हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग गुरु चैनल। आज हम लोग एनएलसी के बारे में बात करेंगे, जो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है और बढ़िया डिविडेंड कंपनी है। चलिए इस कंपनी का ओवरव्यू देखते हैं और एनालिसिस करते हैं कि इस कंपनी को खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए या होल्ड पे रखना चाहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी जान लेते हैं कि एनएलसी कंपनी है क्या। एनएलसी का फुल फॉर्म है नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये एक रत्ना कंपनी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संभालती है, और ये कंपनी मेनली फॉसिल फ्यूल और माइनिंग सेक्टर में काम करती है इंडिया के अंदर, और थर्मल पावर जनरेट करती है। और ये कंपनी एनुअली ऑलमोस्ट 30 मिलियन टन्स ऑफ लिग्नाइट लिग्नाइट मतलब प्रोड्यूस करती है। और ये कंपनी सिचुएटेड है तमिलनाडु में, और इसका हेडक्वार्टर्स है चेन्नई के अंदर। ये कंपनी फॉर्म हुई थी 1956 में, और ये कंपनी मेनली और होनली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। नवरत्ना का ये मतलब है कि कंपनी कैन इन्वेस्ट 1000 करोड़ एवरी ईयर। इसका यही मतलब है कंपनी एक बहुत बहुत सही बिजनेस करती है और एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। चलिए चलिए जान लेते हैं कि कंपनी का। चलिए आप देख सकते हैं कि जो आज के दिन जो कंपनी ट्रेड कर रही है, वो ट्रेड कर रही है ऑलमोस्ट 57 रुपीज पर, जो है इसने 1.40 रुपीज का ग्रोथ लिया है एज कम्पेयर टू 5 फरवरी। अभी मार्केट खुला है और ये कंपनी अभी ट्रेड कर रहा है, एंड वी कैन सी अराउंड अभी 57 या 56.50 के अराउंड ये क्लोजिंग भी लेगा। आप देख सकते हैं कि कंपनी ने आज का जो ओपन किया है वो है 56.20 रुपीज, और इसने हाई बनाया है 57.65 रुपीज, और इसने लो बनाया है 56.20 रुपीज। तो अब चलिए देखिए, जो इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है वो 79 बिलियन रुपीज है, और जो कंपनी का पी रेशियो वो 6.17 है, जो एकदम बहुत बढ़िया बनाता है इस कंपनी को। और आप डिविडेंड यील्ड देखिए, कंपनी ने डिविडेंड यील्ड जो दिया है 12.39% है, जो एक 50 रुपीज कंपनी के लिए बहुत ही बढ़िया साबित होता है फॉर अ डिविडेंड बेस। अगर आप इस कंपनी को खरीदना चाहते हैं, आप इस कंपनी को एज अ डिविडेंड स्टॉक पे ले सकते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अभी चलिए इस कंपनी का फाइनेंशियल देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हम लोग इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि जो सितंबर 2019 में जो कंपनी ने टोटल इनकम किया है, वो 2000 करोड़ 763 रुपीज का किया है। जो दिसंबर से आप कंपेयर करेंगे तो वो उसका 11.92% का ग्रोथ हुआ है। अगर आप मार्च से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसने 10.09% का ग्रोथ किया है अपना टोटल इनकम में। अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो आप टोटल एक्सपेंसेस भी देखेंगे, तो टोटल एक्सपेंसेस कंपनी का ऑलमोस्ट एक ही लेवल में चल रहा है, मतलब उतना ज्यादा भी नहीं उतना कम भी नहीं है। अब अगर फिर से आप नीचे आके देखेंगे तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स देखेंगे तो भी कंपनी ने बहुत अच्छा किया है। कंपनी एक बहुत ये जो कंपनी है बहुत ग्रोथ अच्छी ग्रोथ मेकिंग कंपनी है, और कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बहुत ही शानदार है इस कंपनी का। एवरी टाइम इस कंपनी ने ग्रोथ ही लिया है। जो सितंबर 2019 का उसने -7 में गया है, और जो दिसंबर में गया +50 पे गया है। और आप देखेंगे तो मार्च फरवरी में भी इस कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 22% इंक्रीज हुआ है। अगर आप देख लेंगे जो अपना ईबीआईटी मार्जिन है, वो भी वो भी एक ही प्राइस में मतलब चल रहा है, जो एकदम अच्छी चीज है कंपनी के लिए। अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का, नेट प्रॉफिट मार्जिन इज ऑल्सो इंक्रीज इन दिस कंपनी। पहले जो 9.62 था, उसके बाद 12.89% हुआ, उसके बाद 14.30% हुआ, जो भी बहुत अच्छी चीज है। अगर आप देखेंगे तो बेसिक अर्निंग अर्निंग प्रॉफिट शेयर देखेंगे, वो भी बहुत अच्छा ग्रोथ तो किया है। जो अभी मार्च 2020 का जो इसका लेटेस्ट जो है, उसमें इसने 3.59 का रुपीस का इसने ईपीएस दिया है, जो भी बहुत अच्छा है कंपनी के लिए। चलिए अब हम लोग इस कंपनी का डिविडेंड हिस्ट्री देख लेते हैं, और देख लेते हैं कंपनी ने कितना कितना डिविडेंड बांटा है इन सॉरी इन लास्ट 5 ईयर्स। चलिए तो चलिए अब देख सकते हैं कि इस कंपनी ने डिविडेंड भी बहुत अच्छा सा बांटा है। फॉर 50 रुपीज कंपनी इसने बहुत बहुत सही डिविडेंड दिया है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि 2014 में इस कंपनी ने 2 बार डिविडेंड दिया है। जो पहली बार इसने इंटरिम दिया है और इस फाइनल डिविडेंड दिया है, तो इसने 2.8 रुपीज का डिविडेंड दिया है जस्ट फॉर 2014। अगर आप 15 में भी देखें, कंपनी ने फिर से 2 बार दिया है, और कंपनी ने फिर से 2.8 रुपीज का डिविडेंड दिया है, वो जो फिर से एकदम बहुत अच्छी चीज है। अगर आप देख लेंगे 2016 में तो कंपनी ने 3 बार डिविडेंड दिया है। पहली बार 1.50 का दिया है, उसके बाद 30 पैसा का दिया है, उसके बाद फाइनल डिविडेंड जो है इसका 1.2 रुपीज पे दिया है, वो भी जो बहुत बढ़िया है। अगर आप 2017 का देखेंगे तो कंपनी ने 7 रुपीज का डिविडेंड दिया है, जो
एकदम बहुत बढ़िया होता है एक 50 रुपीज़ कंपनी के लिए। 18 में भी इस कंपनी ने ऑलमोस्ट 5 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। आप देख सकते हैं। आप 2019 में देखेंगे तो 4 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। वेरी गुड फॉर दिस कंपनी। अगर आप 2020 का देखेंगे तो 7.066 का 7 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है इसने, जो इस कंपनी को बहुत बेहतर बनाता है। और ये कंपनी जो लास्ट ईयर जो 2020 का जो डिविडेंड जो टॉप डिविडेंड हिस्ट्री में अगर देखेंगे तो आप ये वन ऑफ द टॉप डिविडेंड पेइंग कंपनीज बना था 2020 में। हम लोग देख लेते हैं कि कंपनी अभी 4 फरवरी को एक डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है जो इफेक्टिव होगा 17 फरवरी से। 17 फरवरी को हम लोग को पता चलेगा कि इसका डिविडेंड कितना है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि कंपनी इस बार भी ऑलमोस्ट 4 रुपीज़ से लेके 7 रुपीज़ के बीच में डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता है। अगर आपको ये स्टॉक डिविडेंड के लिए लेना है तो आप प्लीज़ इसको कंसिडर कीजिए। अभी चलिए इस कंपनी का हम लोग शेयर होल्डर पैटर्न देख लेते हैं कि कैसा है। हम लोग देख लेते हैं कि जो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो एज़ ऑफ 31 फरवरी 2020 कैसा है। तो कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो ऑलमोस्ट सेम ही है फॉर फॉर 2020 कंप्लीट 2020 प्रमोटर जो 79.20 पे ही है। अगर आप देखेंगे तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो 0.42 फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है थोड़ा सा कम हुए हैं, पर इट्स ओके फॉर ए 50 रुपीज़ कंपनी। एक 50 रुपीज़ शेयर की कंपनी के लिए वो बहुत सही है। अगर आप देखेंगे तो जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो भी थोड़ा सा कम हुए हैं, फिर भी इट्स फाइन फॉर दिस। अगर आप देखेंगे म्यूचुअल फंड भी उतना ज़्यादा ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है प्रमोटर्स के मामले में, वो भी थोड़ा कम ही हुआ है। और अदर्स के मामले में बात करेंगे तो अदर्स में इस कंपनी ने ज़्यादा ग्रोथ बताया है। तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं कि इस कंपनी का देख लेते हैं कि प्रॉफिट अर्निंग रेशियो इस कंपनी का 6.19 है, जो बहुत ही बेहतर बनाता है इस कंपनी को। अगर आप देखेंगे अर्निंग पर शेयर वो भी बहुत बेहतर है, 9.19। अगर आप मार्केट कैपिटल देखेंगे वो है 7,889 करोड़। अगर आप मेन इसमें इसका प्राइस बुक देखेंगे, प्राइस बुक भी इसका बहुत सही है, 0.53। अगर आप डिविडेंड यील्ड देखेंगे, डिविडेंड यील्ड इस कंपनी का बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, 12.40 जो परसेंट है, बहुत सही बनाता है इस कंपनी को एज ए डिविडेंड कंपनी। सीएसएल इस कंपनी का 10 है। अगर आप देखेंगे कंपनी ने 52 का जो 52 का जो हाई बनाया है वो 62.80 रुपीज़ है, और इस कंपनी ने जो लो बनाया है वो 34.95 रुपीज़ है। चलिए अभी हम लोग इस कंपनी का जो टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं, कंपनी टेक्निकल चार्ट में क्या परफॉर्म कर रहा है, और उसके बाद मैं आपको कंक्लूजन में बोलूंगा आपको करना क्या है स्टॉक। चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं कि एनएलसी का चार्ट पैटर्न कैसा है। अभी हम लोग देख सकते हैं कि जो अगस्त से जो जो इसका जो प्राइस मूवमेंट रहा है वो बहुत ही सही रहा है, क्योंकि स्टॉक ने जो यहाँ से थोड़ा करेक्शन लेके स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था ये तरफ, जो 56 सॉरी नॉट ऑल टाइम हाई नहीं बनाया था, स्टॉक ने 56 रुपीज़ टच किया था ये प्राइस पॉइंट पे। तो उसके बाद वापस स्टॉक में थोड़ी गिरावट आई थी, उसके बाद वापस स्टॉक ने थोड़ा मार्केट ने करेक्शन लिया और वापस स्टॉक ने ऊपर चला। आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पैटर्न है जो ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर का है, वहाँ पे वॉल्यूम में सेलर्स ज़्यादा थे और बायर्स बहुत कम थे। दैट इज़ व्हाई द रीज़न जो स्टॉक वापस से गिरा है, और वापस से यहाँ पे इसने फिर से अपवर्ड ट्रेंड पकड़ा है और फिर से इसने गिरा है। तो अभी आपका चार्ट आप देख सकते हैं कि ये जो चार्ट है, ये देख सकते हैं आप, ये जो चार्ट देख सकते हैं आप, इसमें स्टॉक ने अभी बड़े-बड़े कैंडल्स बनाना शुरू कर दिया है। इसका मतलब इस स्टॉक के अंदर वॉल्यूम आना शुरू हो गया है, और ये जो प्राइस पे अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंट हम लोग बोल सकते हैं इस स्टॉक के लिए, क्योंकि अगर ये स्टॉक ये रेजिस्टेंट पे अगर स्टेबल हो गया तो हम लोग इस पे 60 रुपीज़ या 62 रुपीज़ तक का भी लेवल्स अभी देख सकते हैं, क्योंकि कंपनी अभी डिविडेंड बांटने वाला है। फॉर 17 फरवरी को अनाउंसमेंट होने वाला है डिविडेंड का, तो मुझे लगता है इस स्टॉक इजीली 60 रुपीज़ टच कर सकता है। बट एट द टाइम ऑफ बाय द टाइम ऑफ डिविडेंड, इफ डिविडेंड आने के बाद इस कंपनी में और ज़्यादा बाइंग हो सकती है। तो आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ कंक्लूजन में। चलिए दोस्तों अभी हम लोग कंक्लूजन पे आ जाते हैं। अगर आपके पास ये स्टॉक
है, आपने अगर खरीद चुका है, जो ज़्यादा लेवल्स पे आपने खरीदा है, जो 70 या 80 रुपीज़ के लेवल पे खरीदा है, तो मेरी सलाह यही है कि कंपनी को होल्ड पे रखिए। कंपनी हैज़ अ पोटेंशियल टू ग्रो। कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और बहुत अच्छा डिविडेंड भी बाँटती है। अगर आप 80 रुपीज़ के लेवल पे खरीदें स्टॉक को, आप होल्ड कीजिए स्टॉक को। आप डिविडेंड के लिए स्टॉक को लॉन्ग टर्म पे रख सकते हैं। आपको शायद ये स्टॉक 2-3 सालों के अंदर आपको ये शायद 120 रुपीज़ पे भी ट्रेड करता हुआ दिख सकता है 2-3 साल के अंदर। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, आप इस स्टॉक को कंसिडर करना चाहते हैं, आप सिर्फ डिविडेंड के लिए कंसिडर कीजिए। ये स्टॉक दोस्तों इंट्राडे के लिए बना नहीं है। ये स्टॉक एक लॉन्ग टर्म स्टॉक है। अगर आप शॉर्ट टर्म को भी अगर इसको आप कंसिडर करना चाहते हैं, आप ओनली फॉर डिविडेंड आप कर सकते हैं। डिविडेंड बाँटने में कंपनी बहुत शानदार है और वन ऑफ द टॉप डिविडेंड पेइंग कंपनी बनी थी ये 2020 के बारे में। चलिए आपको अभी पता चल गया आपको क्या भी करना क्या है स्टॉक में। और मेरी सलाह यही है दोस्तों कि आप जभी भी कोई एक ट्रेड डिसीजन बनाएँगे तो अपनी एनालिसिस भी कीजिए उसके अंदर और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी उसकी सलाह लेके लीजिए और तभी खरीदिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा और नॉलेजेबल लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिखिए और मेरे को बताइए कि आपको नेक्स्ट कौन से कंपनी के बारे में रिव्यू चाहिए या एनालिसिस चाहिए, तो मैं उस कंपनी के बारे में आपके लिए एक वीडियो बना के लाऊँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, गॉड ब्लेस ऑल।